नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है एंड आई एम बैक विद अनदर सेशन ऑन द HPPSC's एग्जाम, दैट इज द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेक्रेटरी लेवल जो एग्जाम आ रहा है आपका फॉर द एग्जीक्यूटिव स्टेट म्युनिसिपल सर्विसेज। ठीक है जी। सो ये जो एग्जाम है अगेन दिस एग्जाम इज शेड्यूल्ड टू बी डन ऑन दिस वीकेंड। इस वीकेंड में होने वाला है 27 को। यू विल बी सिटिंग ऑन द एग्जाम एंड इतनी लेट वीडियो क्यों बना रहा हूँ? सो मैं यहाँ पे एज एन सच आपको कुछ ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट यू शुड बी डूइंग इन योर लास्ट वीक। आप अपने लास्ट हफ्ते में ऐसी क्या चीज कर सकते हो जिससे कि आप अपने एग्जाम्स में मैक्सिमाइज कर सको अपने स्कोर को, या अपने स्कोर करने के चांस को जो है मैक्सिमाइज कर सको। से इसी के बारे में जो है बात करने वाला हूँ। बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है एंड आई नो मोस्ट ऑफ जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो यही काम कर रहे होंगे, बट अगेन कुछ चीजें छूट ना जाए। सो अगेन मैं ये आपके लिए ये सेशन बना रहा हूँ। सो आई होप ये सेशन जो है आपको पसंद आएगा। सो दोस्तों चलिए बिना देरी किए इसको फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेशन को बहुत थोड़ा शॉर्ट रखूंगा मैं। अगेन ये जो है नोटिफिकेशन हमको दी हुई थी और ये सिलेबस है आपका एक्चुअली इस स्क्रीन टेस्ट के लिए। सो अगेन सिंगली ये जो है एक सिंगल एग्जाम होने वाला है, दैट मीन्स इसका कोई मेंस नहीं है, सिंपल जो है प्री एग्जामिनेशन होने वाला। और ये सिलेबस के ऊपर जो है आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके बेसिस में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है। सो अगेन यू कैन सी स्टैंडर्ड पेपर है, 100 क्वेश्चन के आपके पेपर होने वाला है, 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का जो है 1 मार्क होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और इस क्वेश्चन जो है दिस विल बी एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो 2 आवर्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन 1 मार्क ईच क्वेश्चन एंड नेगेटिव मार्किंग, ये आपको देखने को मिलने वाला है। सो अगेन कंप्लीटली जो आपका HPAS का एग्जामिनेशन है उसी के पैटर्न में होने वाला है। एंड कंसिडरिंग किस तरह का HPAS का एग्जाम आया था इस बारी का, सो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो अनएक्सपेक्टेड एग्जाम था। तो हम यहाँ पे भी सोच सकते हैं कि शायद ये भी अनएक्सपेक्टेड सा एग्जाम हो एंड इट कैन हैव लॉट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस आल्सो। सो उसको हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। ठीक है जी। सो सिलेबस जो है हम देख लेते हैं क्या सिलेबस है। सिलेबस में जो है इसकी प्रिपरेशन का राज छुपा हुआ है, स्पेशली जो लास्ट मिनट रिवीजन है उसका राज छुपा हुआ है। सो अगेन यहाँ पे आप देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि 30 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं इसके। देन जनरल नॉलेज जो है, जो जनरल जीके है करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स जो है वो आपको अराउंड 30 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं। देन आपका 25 क्वेश्चन जो है वो आपका जनरल स्टडीज के आने वाले हैं। जनरल स्टडीज जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका पॉलिटी है, देन उसके बाद इकोनॉमी है, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेंडर इश्यूज एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी, इनके ऊपर आने वाला है। महात्मा गांधी को तो अब साइड लाइन ही कर दिया है, ना HS में पेपर में आया ना एलाइड में आपको देखने को मिला क्वेश्चन। सो आई डोंट नो महात्मा गांधी जी क्यों लिखे हुए हैं सिलेबस में जब इनको क्वेश्चन ही नहीं देना महात्मा गांधी जी के ऊपर। सो अगेन देन इज लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक मैथमेटिक्स, इसके जो है आपको 15 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सो जो लोग तो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब HS के टाइम से प्रिपेयर करते हैं, तो आई गेस इसको जो है आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, ये आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया होगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड बेसिक मैथमेटिक्स मैट्रिकुलेशन लेवल की। सो आपको यहाँ पे इस तरह के बेसिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड एक सीरियस एस्पिरेंट जो है यहाँ पे काफी अच्छा स्कोर करने वाला है। सो दिस इज वन थिंग। अब आपके पास रिवीजन, इसको आपको रिवाइज नहीं करना, सो यू डोंट नीड टू डू दैट ओनली। अभी जो है आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो रिवाइज करनी है, दैट इज दीज 2 एस्पेक्ट, जो कि आपका 60 मार्क्स बनाता है। ठीक है। 60 मार्क्स के लिए कंपैरेटिवली इजी है रिवाइज करना एंड इसमें जो है फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। ये सिलेबस जो है बहुत वास्ट है और इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन ही निकल के आ रहे हैं। सो इसी चीज को हम देखते हैं फटाफट से आप क्या क्विक रिवीजन कर सकते हो, क्या क्विक टिप्स मैं आपको देख सकता हूं एंड किस तरह से आप अपनी रिवीजन से मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने मार्क्स को। ठीक है जी। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है पहला सेशन हम लोग पहला पोर्शन हम लोग देख लेते हैं। दिस इज, जैसे मैंने आपको पीछे आपने देखा ही है पोर्शन कौन सा है। सबसे पहला पोर्शन जो है इट इज करंट अफेयर्स का पोर्शन है, जिसमें आपको 30 मार्क्स के पेपर देखने को मिलेगा। देन उसके बाद आपका HPGK, सिंपली जो HPGK बोल सकता हूँ, इसमें भी आपको 30 मार्क्स देखने को मिलेंगे। एंड देन इज योर जनरल GK, इसमें आपको जो है 25 मार्क्स देखने को मिलेंगे। 15 मार्क्स जो है आपका वो मैथ्स और रीजनिंग का है, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। ये मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा बिकॉज वो आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी होगी और एक हफ्ते में जो है आप किसकी और प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिक्स जो है मैथ्स और रीजनिंग के जिसके ठीक है वो 15 में से लाइक 8 या 10 क्वेश्चन इजीली कर लेगा। ठीक है। लेट्स फटाफट जंप इनटू करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में क्या पढ़े? देखो HS का एग्जाम हमने देख लिया, एलाइड का एग्जाम हम लोगों ने देख लिया, उसी के बेसिस पे अगर इसी तरह का हम लोग EO का एग्जाम भी देखेंगे तो उसमें आपको करंट अफेयर्स में क्या करना है फटाफट देखो। 1 ईयर कवरेज जो है मिनिमम आपके करंट अफेयर्स का होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों को MiG-27 वाला सवाल पूछ लिया था जो कि अराउंड लाइक 1 ईयर हो गया उसको। सो 1 साल के बीच में आपको ये क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं
क्या चीज़ों को आपको फोकस करना है, ऑर्गेनाइजेशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूरे साल में जो न्यूज़ में चल रही है उसको आपको कवर करना है, पर्सनैलिटीज़ को एंड प्लेसेस को जो है इसको कवर करना है, इंडेक्सेस, मेक श्योर सारे इंडेक्सेस आप ए टू जेड खा जाओ बॉस, ए टू जेड आपको एक बार दोबारा रिवाइज करने हैं अपने इंडेक्सेस को, ए टू जेड जो आपका जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स से लेके आपका यूएनडीपी का जो इंडेक्स है, आपके बिजनेस इंडेक्स हैं हो गए, आपके ए टू जेड आपको सारे इंडेक्सेस जो है यहाँ पे कवर करने हैं। अवार्ड्स, मेक श्योर आप अवार्ड्स, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स को जो है कवर करो, नोबल को आप जरूर कवर करो, गवर्नमेंट स्कीम्स इसको भी जो एक दिन आपको पूरा देना है रिवाइज करने के लिए। अब ये जो चीज़ें हैं कैसे पढ़नी है, ठीक है, हाउ टू रीड दीज पर्टिकुलर एरियाज, इसको जो है नाउ डू नॉट गो फॉर वेरी वेरी बिग करंट अफेयर्स, कोई इस तरह का मॉड्यूल ना उठाओ, हर महीने की कोई ऐसी मैगजीन ना उठाओ, नॉट इंपॉर्टेंट, अभी जो है हम ये सब नहीं कर सकते हैं। रिविजन के लिए जो है गेट सम मैगजीन्स लाइक दिस, कंपटीशन इन फोकस आती है या ज्ञानम आती है, इसके जो है 6 मंथली एडिशंस आते हैं, अगर आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप जो है कहीं से इसको अरेंज करो, अगर नहीं है तो इनके भी मंथली जो है एडिशंस आते हैं उन वो तो आपके पास होंगे ही, तो इनको जो है आप पढ़ लो, फटाफट से इनको रिवाइज करो। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें जो है एक टेबल्स में मिल जाएंगी, ये टेबल्स को आप जरूर जरूर रिवाइज करके जाना है, इसमें से क्वेश्चन जो है आई थिंक फंसने वाला है, क्यों, बिकॉज हम लोग जो है एचएस में भी देख रहे हैं, अलाइड में भी हम लोगों ने इसको देखा है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको कवर करनी है करंट अफेयर्स में, कहाँ से कवर करनी है, ये आपके टिट बिट्स वाली जो मैगजीन्स आती हैं, दीज आर बेसिकली कॉल्ड टिट बिट्स मैगजीन्स, टिट बिट मैगजीन्स में आपको जो है सब कवरेज मिल जाता है, कॉम्पिटिशन इन फोकस है, ज्ञानम है, और भी बहुत सारी होंगी, आई अंडरस्टैंड आपको पता भी होंगी, आप इनको जाके जो है लोकल मैगजीन्स को कवर करो फटाफट से, इसमें जो बेसिक वन लाइनर क्वेश्चंस है, फैक्ट अटैक टाइप क्वेश्चंस हैं वो आपके कवर होने चाहिए, ठीक है, इस तरह से करना है। अब यहाँ एक और चीज है, करंट अफेयर्स में आपको फोकस क्या करना है, इन्वायरमेंट के इश्यूज फोकस करना है, जेंडर के इश्यूज को फोकस करना है, और डिजास्टर के इश्यूज को फोकस करना है, क्योंकि जीएस में जो है हम लोगों को ये टॉपिक्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। सो इन्वायरमेंट, जेंडर और डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं, जेंडर इश्यूज जैसे कि आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया था एचपीएस में, सो इस तरह के जो है आपको जेंडर के, इन्वायरमेंट के या डिजास्टर के ऊपर जो क्वेश्चंस है उनको जरा थोड़ा बारीकी से देखिए ना करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है। सो ये आपको करंट अफेयर्स में कवरेज करना है, एंड यू कैन ऑब्वियसली फोकस ऑन सम काइंड ऑफ टिडबिट्स मैगजीन, ठीक है। देन इज योर जनरल जीके, यहाँ पे आप एक हफ्ते में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, सो ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं करने के लिए। अगेन मैं आपको थोड़ा बहुत टिप्स एंड बिट्स बता देता हूँ आप क्या यहाँ पे कर सकते हो। टिप्स यहाँ पे जो है ये की चीज है कि रिवाइज करना है क्रोनोलॉजी को, ठीक है, सारी हिस्ट्री मत पढ़ने बैठ जाना, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम से आप पढ़ रहे हो या फिर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, जस्ट एक बार ऊपर ऊपर स्किम करो, इंपॉर्टेंट डेट्स देखो कि कौन सा जो है पर्टिकुलर चीज कब या किस टाइम पे हुई थी, कौन सी जो है ऑर्गेनाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनालिटी, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को थॉरली पढ़ जाओ, क्योंकि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से पक्का ही पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो आपका 1857 से लेके आपका ये सारा जो फेज था 1857 के आसपास से, इससे पहले वाला जो फेज है, इसके थोड़े बाद वाला फेज जिसमें कि मोस्ट ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं, ये वाले आपको थॉरली पढ़ने हैं। पर्सनालिटीज पढ़ जाओ, फ्रीडम फाइटर्स पढ़ जाओ, रिवॉल्ट मूवमेंट जो है सारी देख जाना है, सारे जो है, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी है, तो स्पेक्ट्रम में जो है लास्ट पेज में आपको सारे जो है एक एक करके लाइन बाय लाइन लिख के दे रखे, तो वो आप जरूर रिवाइज करके जाना यार। रिवॉल्ट मूवमेंट सारी लिखी हुई है, उसमें एक्ट्स, मिशंस, कमीशंस के बारे में लिखा हुआ है, कौन सा जो है एक्ट कब निकल के आया था, ये वाली बात करी हुई है उसके अंदर। मोस्टली कमीशंस पढ़ जाना, कॉन्फ्रेंसेस जो है सारी देख जाना इंपॉर्टेंट। सो ये सारी जो चीजें आपको टिट बिट्स जो हैं या फैक्ट बेस्ड जो चीजें हैं वो सारी आपको हिस्ट्री में देखनी, एक बार ऊपर ऊपर से रिवाइज कर जाना। स्पेक्ट्रम की लास्ट पेजेस में जो है आपको ये सब मिल जाएगा, रिवॉल्ट मूवमेंट्स मिल जाएंगी, सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर कब बने थे वो मिल जाएंगे, ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगी, तो इनको आप यहाँ पे जो है कवर कर लेना, ठीक है। ऊपर ऊपर से रिविजन की बात कर रहा हूँ, जैसे एक दिन आपने जो है फटाफट से हिस्ट्री और एक और सब्जेक्ट के ऊपर दे दिया, इस तरह से। पॉलिटी पे ऊपर आ जाओ, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल रिविजन ऊपर ऊपर से देख जाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज जो है वो देख जाओ, पीआरआई जरूर कर जाना, पीआरआई के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एचएस में भी आए, उधर भी आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें भी आएंगे, बट आ सकते हैं, ठीक है। सो अगेन इसको भी जो है थोड़ा बहुत आप ओवर ऊपर ऊपर से पीआरआई को पढ़ जाना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पढ़ जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड बॉडीज जो है वो देख जाना, ठीक है। अगर कर सको, ज्योग्राफी पुरानी पढ़ी हुई है तो आपने मैप्स पढ़े होंगे, तो मैप्स में जो है ज्योग्राफी थ्रू मैप्स के जो है एक टेक्निक होती है, उसके थ्रू आप ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करो, सारे जो है मैप्स एक एक करके देखते रहो, उसमें जो है इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करते रहो, रिवर्स देख लो, थोड़ी सी फिजियोग्राफी देख लो, इस तरह से करके इंपॉर्टेंट एरियाज को आप कवर करने की कोशिश करो। बेसिक ज्योग्राफी अगर आप कर सकते हो तो करो, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है जनरल जीके के ऊपर आप ज्यादा जो है ज्यादा एफर्ट नहीं लगा सकते, ज्यादा जो है टाइम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि सिर्फ 25 मार्क्स ही आनी है और कंपैरेटिवली ज्यादा वाइड है, ठीक है। सो करंट अफेयर्स आपको जो है वो रिवाइज कर जाओ अच्छे से, एंड यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट चीजें जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, थोड़ा बहुत ये रिवाइज कर जाओ,
दैट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। उसके बाद आता है हिमाचल जीके वाला पोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल जीके ऑलमोस्ट अगेन देखो 30 मार्क्स यहाँ पे आपके मिलने वाले हैं इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर पोर्शन से 30 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे जो है अगेन जिन्होंने ऑलरेडी जीके एचपी जीके पढ़ा हुआ है तो ऑब्वियसली यू कैन रिवाइज योर नोट्स पढ़ जाओ, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ के जाना कि ये जो है सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि ये राजा कहाँ पे था, या जो है ये पर्टिकुलर एरिया कहाँ पे मिलता है, या ये वैली कहाँ पे मिलती है। इस तरह के क्वेश्चंस को रिवाइज करके चले जाना। एंड बजट एंड सर्वे पढ़ जाना, बजट की स्कीम्स हैं जो बजट और सर्वे में स्कीम्स आई हुई हैं वो पढ़ जाना, या बजट सर्वे जनरल जो है थोड़ा बहुत देख जाना। ये आपको जो है हेल्प करेगा, क्योंकि इससे ना एचएस में क्वेश्चन आया ना एलाइड में आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे ज़्यादा। सो इससे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस इसके ऊपर डाले जा सकते हैं। सो गो एंड डू दिस थिंग ऑल्सो इफ़ यू कैन। अगर आप जैसे कि जैसे मैं अपना हिमाचल जीके के लिए कोई पर्टिकुलर बुक फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि हिमाचल दर्पण हो गया, या जो है आपका जो आपका HP 360 हो गई, इस तरह की बुक्स आप पढ़ रहे हैं तो उनको जो है फटाफट से क्रोनोलॉजी बेस्ड या फैक्ट बेस्ड जो है रिवीजन कर लो। ये आपको करना है। दैट इज हाउ यू नीड टू डू द लास्ट revision as far as this particular exam is concerned, ठीक है जी। So my point is first thing that you need to revise a lot of current affairs को जो है again 1 या 2 दिन दो, and let us say 2 days you can give current affairs, revise as much as possible. Then next one is give 1 day HP के ऊपर जो है आप पूरा 1 दिन दो, मे बी आप 2 दिन भी दे सकते हो, जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके उतना करो। Then 1 day you can give on your history, हिस्ट्री और पॉलिटी के ऊपर आप जो है रिवीजन पे देख सकते हो, ठीक है। सो इससे जो है हम लोग अपने पॉइंट्स को मैक्सिमाइज, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मुझे पता है आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है लास्ट मिनट रिवीजन किस चीज़ के ऊपर फोकस करो सो दैट आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सको, ठीक है जी। सो दोस्तों इतना ही था इस पर्टिकुलर वीडियो में। मैं जो है सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज बहुत सारे फोन आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि भाई लास्ट मिनट में मोमेंट में हम लोग क्या करें। सो आई थॉट कि एक जनरल वीडियो बनानी चाहिए लास्ट मिनट के लिए। ये वीडियो मैं 2-3 दिन पहले बनाना चाहता था, बट अगेन इट वॉज वेरी वेरी बिजी, आई वॉज वेरी बिजी क्लासेज में एंड बाकी चीज़ों में, सो आई कुड नॉट। और जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइज मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग एंड मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग अलॉट, जितना ज़्यादा रिविजन हो सके उतना करने की कोशिश करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।